YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद। सच न्यूज़ के इंटरनेशनल खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज सबसे बड़ी खबर चीन से आ रही है, जहां पर चीन में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। इमरजेंसी मोड पर एजेंसी उसका सामना हो गया है। राष्ट्रीय मौसम विभाग केंद्र ने संडे सुबह तूफान के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें हेडलीगियांस के यूनांग जियांगस्टी में भारी बारिश और तूफान की भविष्यवाणी की गई है। हाँ, चीन के मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए इमरजेंसी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि संडे को तूफान ने इमरजेंसी के लिए लेवल 3 से लेवल 2 तक बढ़ा दिया है। चीन में आगामी तूफान को देखते हुए इमरजेंसी लैंडिंग बढ़ा दी गई है। मौसम प्रशासन ने संडे को तूफान के लिए लेवल 3 से लेवल 2 तक को बढ़ा दिया गया। बता रहा है कि अगले हफ्ते में भारी बारिश हो सकती है और बाढ़ भी आ सकती है। आपको बता दें कि चीन में तूफान के लिए 4 लाइंस बताई जाती हैं, जिसमें सबसे ज्यादा खतरनाक रेड लाइन होती है, फिर ऑरेंज होती है, फिर येलो होती है और फिर ब्लू होती है। बताया जा रहा है कि हेडगियांग, हुनान, जियांगस्टी में भारी बारिश और तूफान की भविष्यवाणी की गई है। बताया जा रहा है कि जोयांग, यूनान, गुआशो और गुआंगशी शहर में सबसे ज्यादा बारिश होगी। बताया जा रहा है कि 70 घंटे के हिसाब से ये बारिश चलेगी और साथ ही में तूफान और आंधी आने की भी संकेत दिए जा रहे हैं। वहीं अगली बड़ी खबर मालदीव से आ रही है, जहां पर एक औरत जिसने मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ो पर काला जादू करवा दिया है, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ो पर काला जादू करने की कोशिश की गई है। काला जादू की कोशिश करने वाली औरत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके 2 साथियों को भी पकड़ लिया गया है। औरत पर इल्जाम है कि उसने मुइज़्ज़ो पर काला जादू करके उस पर प्रभाव जमाने की कोशिश की है। दरअसल ये औरत कोई और नहीं बल्कि मुइज़्ज़ो की कैबिनेट मंत्री फातिमा शमनाज है। फातिमा मुइज़्ज़ो सरकार में पर्यावरण मंत्री है। फातिमा और उसके साथ 2 और लोगों ने राष्ट्रपति पर काला जादू करने की कोशिश में गिरफ्तारी में अपनी शिरकत की है। गिरफ्तारी के बाद सभी को कोर्ट में पेश किया गया है, जहां उन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। ये मामला मालदीव का आ रहा है, जहां पर जिसको गिरफ्तार किया गया है उनका नाम फातिमा है। वो सिटी काउंसिल हैनव्यू साउथ की काउंसलर थी। इसके बाद उनके मंत्री पद संभालने के लिए काउंसलर से इस्तीफा दे दिया था। इससे पहले फातिमा राष्ट्रपति भवन में अहम पद पर भी थी। को बता दें कि फातिमा शमनाज मुइज़्ज़ो और उनकी बीवी के करीबी अधिकारी एडम समीज की पुरानी बीवी है। दोनों अब तलाकशुदा हैं। शमनाज के 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक केवल 1.5 साल का है। बात अगर आप करें पाकिस्तान की, तो इमरान खान और उनकी बीवी को पाकिस्तान कोर्ट से झटका लगा है। इल्लीगल निकाह के मामले में सजा को खारिज करने से मना कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के संस्थापक और पुराने प्रधानमंत्री इमरान खान बीते साल अगस्त से अदियाला जेल में कैद हैं। इल्लीगल निकाह के मामले में आज फिर से सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पुराने प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा को खारिज कर दिया है। बताया जा रहा है कि उनकी सजा को कम करने की अपील को खारिज कर दिया गया है। बीवी के पुराने पति अवर मनिका ने नवंबर 2023 में उनके खिलाफ ये मामला दायर करवाया था। पाकिस्तान के पुराने प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी बीवी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में 3 फरवरी को जिला और अदालत ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने के साथ जेल की सजा सुनाई थी। दोनों को आज उनकी सजा को कम करने के जो मामला था उसको खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि 71 साल के इमरान खान पर कई मामले दर्ज हैं, वहीं उनकी 50 साल की बीवी बुशरा पे भी कई मामले सामने आ रहे हैं। बात अगर आप करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। हिंसक झड़प में मारे गए 7 विद्रोहियों को उन्होंने मार गिराया है। फिलीपींस की सेना और कुछ संगठित विद्रोहियों के बीच झड़प हुई थी। इस हिंसक में 7 विद्रोही मारे गए हैं। वहीं इस हिंसक झड़प में कई सैनिकों की भी मौत हुई है और उनको शहीद का दर्जा दिया गया है। सेना ने अधिकारियों को थर्सडे को इस बारे में पूरी इत्तला दी है। आपको बता दें, मामला उत्तर फिलीपींस का है, जहाँ पर सेना को बड़ी कामयाबी मिलने के बाद वहाँ पर अब राहत का मामला देखा जा सकता है। समाचार एजेंसी हिंदुआ के मुताबिक सेना ने एक रिपोर्ट में बताया है कि वेडनेसडे दोपहर को पेटाबंदन शहर में न्यू पीपल्स आर्मी के विद्रोही और सरकार बलों के बीच लड़ाई हुई थी। इस झड़प में कोई भी सैनिक मारा या घायल नहीं हुआ है। फिलीपींस की सेना को मिली बड़ी कामयाबी के बाद बताया जा रहा है कि वहाँ पे मामला सुधर भी सकते हैं। इस झड़प में जो हिंसक मारे गए हैं उनकी अपनी गैंग थी। बताया जा रहा है कि मामलात के हमले काफी महीनों से चल रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फिलीपींस को इसमें जल्दी ही राहत मिल सकती है। इस मामले में दक्षिणी फिलीपींस ने भी अपनी कामयाबी देते हुए शुक्रिया अदा करा है और कहा है कि हम हमेशा फिलीपींस के साथ खड़े हुए हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। YK टूर्स एंड ट्रैवल्स कई बरसों से हज और उम्रा की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। शहर हैदराबाद की आवाम के लिए YK टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आए हैं 15 से 17 दिन तक का उम्रा प्लस होली लैंड पैकेज बिसाइड सफीना होटल, कोटला अलीजा, हैदराबाद।